बेबी मैं जा रहा हूँ। इधर आइए। लगता है चले गए। हेलो, हाँ मेरा पति ना ऑफिस के लिए निकल गया है। काम हो जाना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे एक्सीडेंट हुआ है। समझ में आया? ऐसे नहीं लगना चाहिए कि प्लानिंग के साथ हुआ है सब कुछ। और कोई सबूत भी मत छोड़ना। पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? एडवांस दे दिया है ना, बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे लेकिन काम हो जाने के बाद। समझ में आया? वेरी गुड। खुशखबरी दो मुझे फटाफट। शांति, क्या है ये सब? मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है। तुम्हें ये बात पता है? कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। साहब देखा आपने, मेम साहब आपको मारने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रही हैं। हमने ना अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब को बात करते हुए सुना था। किसी को 2-3 लाख रुपया देने की बात कर रही थी और कह रही थी कि साहब बस थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलने ही वाले हैं, उसके बाद तुम उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देना और साहब की मौत ऐसी होनी चाहिए कि सबको लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बीवी मेरे खिलाफ साजिश करने में लगी पड़ी है। चाहिए क्या इसको? मुझे मार के मिलेगा क्या इसको? हाँ साहब, अगर हम सीधा आपको आकर बताते ना तो शायद आप हमारी बात पे कभी विश्वास नहीं करते। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप अपने कानों से सुने कि मेम साहब आपके पीठ पीछे क्या क्या सोचती हैं आपके बारे में। साहब आप हमारी बात मानिए, जल्दी से चल के ना इनकी पुलिस कंप्लेन कर दीजिए, वरना पता नहीं आपके साथ क्या क्या करेंगी। शांति, तुम समझ नहीं रही हो। अगर मैं पुलिस में कंप्लेंट कर भी दूं अपनी वाइफ की तो पुलिस इसे नहीं पकड़ेगी, छोड़ देगी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरी जान लेना चाहती है। अच्छा, मैं समझ गया। ये मुझे मारना चाहती है ना, तो फिर यही सही, तो फिर मेरी मौत पक्की रहेगी। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं आप लोग। तो शांति, तुम समझ नहीं रही हो। अगर हमें प्रूफ चाहिए तो मुझे मरना पड़ेगा, हकीकत में नहीं, इसके नजरिए में। और ये काम तुम करोगी मेरे लिए। देखो, तुम्हें मालकिन को जाके सिर्फ इतना बोलना है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, और उसके बाद तुम्हारी मालकिन का असली चेहरा सामने आएगा और मैं सारी चीजें रिकॉर्ड कर लूंगा। मेरे पास पुख्ता प्रूफ रहेगा, तभी तो मैं पुलिस के हवाले कर पाऊंगा, तभी तो तुम्हारी मालकिन जेल जा पाएगी। यही एक तरीका है। देखो, इन सब चीज़ों में ना तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खबर तुम अपनी मालकिन तक पहुंचाओगी। बताओ, तुम करोगी मेरी हेल्प? हाँ हाँ साहब, हम आपका साथ जरूर देंगे। आप बताइए हमें क्या क्या करना होगा। गुड, मैं बताता हूँ तुम्हें करना क्या होगा। तुम मेरे साथ चलो। अब बस जल्दी से ना गुड न्यूज़ मिल जाए मुझे कि राजीव का एक्सीडेंट हो गया। मेरे ना कान तरस गए हैं इस गुड न्यूज़ को सुनने के लिए। जल्दी से वो इस दुनिया से जाए और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड इस प्रॉपर्टी में ऐश करें। यही तो मैं चाहती थी। कितनी कोशिश की उसे रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन नहीं, एक भी बार प्लानिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन आज ना मुझे पूरी गट फीलिंग आ रही है कि आज मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मालकिन सुनिए, साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मालकिन जल्दी चलिए। क्या? शांति, क्या कह रही हो तुम? ये तुम सच बोल रही हो? हाँ मालकिन, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमको अभी भी अस्पताल से कॉल आया था, किसी ट्रक वाले ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी है और साहब नहीं बचे। मालकिन जल्दी चलिए मेरे साथ। क्या सच में राजीव अब इस दुनिया में नहीं रहे? देखो, अगर तुम मजाक कर रही हो तो प्लीज सच बता दो, मुझसे ये मजाक नहीं झेला जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या दिन देखना पड़ रहा है? मेरा सुहाग उजड़ गया। मालकिन हम जानते हैं ये समय आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मालकिन उनके बाद आप ही तो हैं जो सबको संभालेंगी। मालकिन हमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, जल्दी चलिए ना। तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ मालकिन, हम जाकर ऑटो बुलाते हैं, आप जल्दी आइए। हे भगवान, अरे वाह, मतलब अभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे जल्दी से गुड न्यूज़ मिल जाए और इतनी जल्दी। वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मजा आ गया। अब जाके ना 10-15 दिन नाटक करना पड़ेगा। ये सफ़ेद साड़ी, बेरंग कपड़े और रोना धोना, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद तो होगा असली मज़ा। चलते हैं हॉस्पिटल। लोगों को दिखाना भी तो है ना कि कितना प्यार करती थी मैं अपने पति से। जाके जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाँ, उससे पहले एक बार मड्रज को कॉल कर लेती हूँ। अरे वाह,
तुम लोगों ने तो काम बहुत जल्दी कर दिया, मुझे तो लगा ही नहीं था। तुम लोग तो बहुत काम के आदमी हो। चलो मैं बाकी के पैसे तुम्हें भिजवाती हूँ। हाँ 10-15 दिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। एक बार पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे ना तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है? थैंक यू। जाके तैयार होती हूँ। या बेबी प्लान इज सक्सेसफुल। बस हॉस्पिटल जा रही हूँ थोड़ा सा ड्रामा करने के लिए। उसके बाद तुम और मैं और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारी। करना पड़ेगा नाटक यार, फैमिली का सवाल है। चलो राजी, तुम भूत हो ना तुम? भूत? अरे तुम्हें मैं भूत लग रहा हूँ? ओह आई गेस एक्सीडेंट करवाया था तुमने मेरा, और मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हें लग रहा होगा मैं भूत हूँ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम तो मर गए थे ना, मुझे शांति ने बताया। तो तुम भूत हो ना? भूत नहीं है मालकिन, ये साहब ही हैं। पर जो हमने आपके पास आके नाटक किया था ना, वो सब झूठ था। क्योंकि साहब ने हमसे कहा था, हमने ना सारी बातें आपकी सुन ली थी जब आप प्लानिंग कर रही थी ना साहब का एक्सीडेंट करवाने की। हमने सब कुछ साहब को बता दिया। उसके बाद साहब ने ये प्लान बनाया कि हम आपके पास आए और आपसे कहें कि साहब का एक्सीडेंट हो गया है, ताकि आपकी सच्चाई बाहर आ सके। थैंक यू शांति। और तुम क्या कह रही थी? भूत? अच्छा होता अगर मैं भूत होता तुम्हारे लिए, तो ज़्यादा बेहतर था ना, क्योंकि यही तो चाहती थी तुम कि मैं तुम्हारे रास्ते का काटा हूँ, सामने से हट जाऊँ, ताकि सारी प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, ये पैसा सब कुछ तुम्हारा हो जाए। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने ही पति की जान लेना चाहती थी। क्यों? किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए? हाँ, अब बोलोगी या भूत की तरह खड़े रहोगी? Because I don't love you, I love my boyfriend. मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी थी, मुझसे पूछे बगैर। और मैं ना इस रिश्ते में घुट-घुट के जी रही थी। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैंने सोचा कि ये तरीका सबसे अच्छा है तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का। मैं तुम्हें बोलती तो तुम कौन सा मेरी बात मान जाते? नहीं मानते ना। जब मेरे घर वाले नहीं माने तो तुम क्या मानते? इसलिए मुझे यही सही लगा कि तुम्हें अपने रास्ते से हटा के अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। जीते जी तो तुम मुझे डिवोर्स नहीं देते ना, और ना ही ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करते। तो मरने के बाद तो सब कुछ मेरा ही हो जाता। क्या बात है, प्लानिंग बहुत अच्छी करी थी तुमने, पर अफसोस चौपट हो गई। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो तुम मुझे बोल रही हो ना, खुद खुद के तुम जीती थी, मैं कभी देख नहीं पाया। क्योंकि ये जो ड्रेस तुमने पहनी है, जो कार तुम चलाती हो, जो खाना तुम खाती हो, इन सारी चीज़ों में मैंने कभी देखा ही नहीं कि तुम्हें घुटन हो रही है। तुम तो मुझे बोलती थी कि बेबी मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई तुम्हें पाके। और क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? आई गेस मैं समझ गया, सिर्फ और सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए। तुमने ये सोचा होगा कि इससे शादी कर लेती हूँ, कुछ टाइम बाद इसे डिवोर्स दे दूंगी और एलिमनी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी लूट लूंगी। फिर बाद में तुम्हें पता चला कि मैंने सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी पापा के नाम कर रखी है। तो तुमने ये घटिया प्लान बनाया, इसलिए किया ना तुमने ये, ताकि मुझे मार के मेरी सारी दौलत हड़प सको। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने एक बार भी मेरे माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? तुम जानती हो ना अच्छे से, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे मुझे मार देती तो मेरे माँ बाप का क्या होता? तुम ना बीवी के नाम पे कलंक को कलंक, अपने पति की जान लेना चाहती थी बिना ये सोचे समझे कि मैं तुमसे प्यार करता था, पसंद करता था तुम्हें। हमेशा सोचता था कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं, तुम्हें जो चाहिए ना वो ला कर दूं, लेकिन नहीं, तुम तो कुछ और ही चाहती थी जिंदगी से, मेरी जिंदगी चाहती थी। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुमने प्यार से कहा होता ना तो शायद खुशी खुशी मर भी जाता मैं, लेकिन तुमने साजिश रची मेरे खिलाफ ताकि प्रॉपर्टी हथिया सको। तुम्हें तो मैं माफ नहीं कर सकता। पुलिस बुलाई है मैंने, किसी भी वक्त आती होगी। अब तुम सीधा जेल जाओगी। पुलिस? Are you crazy? तुम पुलिस को बुला के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अब तुम सोच रहे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उस घर की बहू। तुम्हारी भी बहुत बदनामी हो जाएगी अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो। बदनामी का ख्याल तब नहीं आया जब तुम मुझे मारना चाहती थी। और क्या बोला तुमने? बीवी हो तुम मेरी। ये बीवी का ख्याल तब नहीं आया जब तुम उन मर्डरर्स को पैसे दे रही थी ताकि मेरा एक्सीडेंट हो सके। और अब भी देखो कितनी स्वार्थी हो तुम।
सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा तो मुझे ये झांसा दे रही हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। बचोगी नहीं तुम, बहुत लंबे टाइम के लिए जेल जाओगी। और जब तक बाहर आओगी ना तुम्हारी खूबसूरती बचेगी ना ही ये अकड़। प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ उसके लिए। माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है ज्योति, अब टाइम जा चुका है। अब बेहतर ये होगा कि अपने छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। साहब लगता है पुलिस आ गई। बाराती आ गए हैं तुम्हें लेने के लिए, अब बैंड बाजी के साथ लेके जाएंगे। मुबारक हो, तुम्हारा प्लान तो कामयाब नहीं हुआ पर मेरा हो गया। अब अपनी घटिया स्टोरी जेल में किसी और को सुनाना। निकलो यहां से, गेट आउट।